हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यह कहानी है बल्थाचार और उसके स्टूडेंट डेविड की। डेविड जो कि एक मॉडर्न जमाने का बच्चा है और बल्थाचार हजारों साल पुराना जादूगर। बल्थाचार को डेविड को जादू सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। हालांकि डेविड को जादू सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इसके बावजूद भी क्या बल्थाचार डेविड को एक अच्छा जादूगर बना पाएगा या नहीं, क्योंकि ये मूवी जादू से भरी है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपको इलॉजिकल लगे। तो बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में सदियों पहले अच्छे और बुरे जादूगरों के बीच जंग छिड़ी। दुनिया को अगर कोई बचा सकता था तो वो था महान जादूगर मर्लिन। मर्लिन के 3 शिष्य थे, वेरोनिका, बल्थाचार और हॉवर्ड। वेरोनिका और बल्थाचार बुरी जादूगरनी मोर्गाना की मचाई तबाही के गवाह बने, क्योंकि वो मुर्दों को जिंदा करके दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाकर दुनिया के ऊपर कब्जा करना चाहती थी। उसे सिर्फ एक इंसान रोक सकता था, जो है दुनिया का सबसे बड़ा और महान जादूगर मर्लिन। मोर्गाना और मर्लिन एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। उन दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है। मर्लिन मोर्गाना से काफी देर तक लड़ाई करता है और उसे मारने ही वाला होता है, मगर मर्लिन का एक शिष्य जिसका नाम हॉवर्ड होता है उनको धोखा दे देता है। से मोर्गाना जादूगर मर्लिन को मार देती है और उसके जादुई ग्रंथ से उस मंत्र को चुरा लेती है, जिससे वो मुर्दों में भी जान डाल सके। वे दोनों वहाँ से जा ही रहे थे कि मर्लिन के शिष्य बल्थाचार और वेरोनिका आ जाते हैं। मोर्गाना उनसे मुकाबला करती है। मोर्गाना बल्थाचार को जान से मारने ही वाली थी, लेकिन वेरोनिका बल्थाचार की जान बचाने के लिए जादू से मोर्गाना की आत्मा को अपने शरीर में दाखिल कर लेती है। इससे मोर्गाना उसे भीतर ही भीतर मारना शुरू कर देती है। वेरोनिका बल्थाचार की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। वेरोनिका की जान बचाने के लिए और दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए बल्थाचार वेरोनिका को एक जादुई गुड़िया या कहें मर्तबान में बंद कर देता है, जिसकी कैद से निकलना नामुमकिन था। वक्त के साथ बल्थाचार ऐसे कई जादूगरों और लोगों से लड़ता रहा जो मोर्गाना को छुड़ाना चाहते थे, पर बल्थाचार ने उन सबको उस गुड़िया में परत दर परत कैद करता गया और आखिर में उसने हॉवर्ड को भी पकड़ लिया। मरते वक्त मर्लिन बल्थाचार को अपनी ड्रैगन अंगूठी देकर कहता है कि प्रधान मर्लिन शिष्य ही इस अंगूठी का वारिस होगा, जो मोर्गाना को मार सकता है और दुनिया को बचा सकता है। बल्थाचार उस बच्चे को ढूंढते हुए हजारों सालों तक भटकता रहा, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। इसी तरह कहानी साल 2000 में आ जाती है, जहां हमें डेविड नाम के बच्चे को दिखाया जाता है, जो स्कूल में अपने आर्ट से अपनी क्लासमेट को इम्प्रेस करता है। डेविड उसे एक लेटर में पूछता है कि वो उसकी फ्रेंड बनना चाहती है या गर्लफ्रेंड। वो लड़की अपना आंसर टिक करके लेटर को वहीं रख देती है। जब डेविड लेटर उठाने जाता है तो लेटर हवा में फ्लाई करते हुए सुनसान गलियों से होते हुए एक फूड शॉप में चला जाता है। डेविड लेटर लेने के लिए शॉप के अंदर जाता है, जहां वो एक जादुई कलश को नीचे गिराने वाला होता है, तो बल्थाचार आकर उसे पकड़ लेता है, यानी ये दुकान बल्थाचार की होती है। डेविड कहता है, मेरा लेटर यहाँ उड़कर आ गया है, यह बस एक कोइंसिडेंट है। बल्थाचार अंदर जाकर डेविड को मर्लिन की जादुई अंगूठी दिखाकर कहता है कि अगर इसने तुम्हें पसंद कर लिया तो ये जादुई अंगूठी तुम्हारी है। डेविड वहाँ से भागने लगता है, लेकिन डोर अपने आप बंद हो जाते हैं। डेविड उसे अपने हाथ पर रखता है तो अंगूठी उसकी उंगली में अपने आप आ जाती है और सेट हो जाती है। बल्थाचार को यह देखकर बहुत सुकून मिलता है और डेविड से कहता है कि एक दिन तुम बहुत बड़े जादूगर बनोगे। बल्थाचार तुरंत मर्लिन की जादुई ग्रंथ लेने के लिए जाता है, तो यहाँ डेविड अपनी जादुई अंगूठी से उस जादुई गुड़िया को निकाल देता है, जिसमें मोर्गाना और बाकी सभी बुरे जादूगर कैद थे। डेविड गुड़िया को उठाकर नीचे फेंक देता है तो गुड़िया खुल जाती है, जिससे हॉवर्ड आजाद हो जाता है। तभी वहाँ बल्थाचार आ जाता है। बल्थाचार हॉवर्ड के ऊपर अटैक करता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। दोनों जादुई गुड़िया को हासिल करना चाहते हैं। हॉवर्ड अपने जादू से बल्थाचार के सामने आग की दीवार लगा देता है और डेविड से जादुई गुड़िया मांगता
जाता है, लेकिन बल्थाजार आग को पार करके हॉवर्थ को पकड़ लेता है, जिससे जादुई कलश खुल जाता है और वे दोनों उसमें 10 साल के लिए कैद हो जाते हैं। डेविड बाहर आकर गुड़िया को रोड पर फेंक देता है। इसी तरह कहानी में 10 साल गुजर जाते हैं और अब डेविड बड़ा हो गया है। कॉलेज में उसे अपनी बचपन की फ्रेंड बैकी मिलती है, जो रेडियो स्टेशन में दोपहर का म्यूजिक शो होस्ट करती है। स्टेशन में उनके एंटीने पर बिजली गिरती है, जिससे वो खराब हो जाता है, तो डेविड उन्हें परेशान देखकर एंटीने को ठीक कर देता है। वहीं एक घर में जादुई कलश से हॉवर्थ निकलकर आजाद हो जाता है और कलश को उठाकर खिड़की से बाहर नीचे फेंक देता है, लेकिन नीचे गिरने से पहले बल्थाजार दीवार की रेलिंग को पकड़कर बच जाता है और तुरंत डेविड को ढूंढने के लिए चला जाता है। इधर हॉवर्थ पहले ही डेविड के घर पहुंचकर उससे जादुई गुड़िया के बारे में पूछता है, तो डेविड कहता है उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। हॉवर्थ उसके पीछे भेड़िए लगा देता है। डेविड भेड़ियों से बचते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म में छुप जाता है, लेकिन एक भेड़िया उसे देख लेता है। भेड़िया उस पर अटैक करने आते हैं, तो वे छोटे छोटे पपीज में बदल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि बल्थाजार वहाँ आ गया है। बल्थाजार हॉवर्थ के ऊपर जादू करके उसे फ्रीज कर देता है और डेविड को अपने साथ बिल्डिंग के टेरेस पर ले जाता है। टेरेस पर बल्थाजार डेविड से कहता है कि वो जादुई गुड़िया कहाँ है, पर डेविड कहता है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसे इस सब में मत घसीटो। बल्थाजार डेविड को समझाता है, तुम्हें गुड़िया ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर मोर्गाना आजाद हो गई तो दुनिया में कयामत आ जाएगी, वो सब कुछ खत्म कर देगी। एक बार वो जादुई गुड़िया मुझे मिल जाए फिर तुम जा सकते हो। डेविड इसके लिए तैयार हो जाता है और हाँ कह देता है। उन दोनों के बीच डील फिक्स होती है। इधर हॉवर्थ अपने जादू से जादुई गुड़िया को पहले ही ढूंढ लेता है और उस लेडी के पास पहुंच जाता है जिसने जादुई गुड़िया को उठाया था। बल्थाजार भी उस औरत का पता करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है। बल्थाजार औरत से मिलता है, लेकिन उसके बात करने के तरीके से बल्थाजार समझ जाता है कि वो हॉवर्थ है। वो उसे जोर से हिट करता है और पूछता है कि जादुई गुड़िया कहाँ है, लेकिन इससे पहले हॉवर्थ जादुई गुड़िया से अपने चीनी साथी को कैद से आजाद कर चुका था। वो चीनी जादूगर बल्थाजार के ऊपर अटैक करता है, तो बल्थाजार उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देकर बाहर फेंक देता है। चीनी जादूगर अपने ड्रैगन को बेल्ट से निकालकर डेविड के पीछे लगा देता है और उसे मारने लगता है। डेविड अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और जादुई अंगूठी का इस्तेमाल करता है, पर उसे ठीक तरह से जादू करना नहीं आता। फिर भी अपनी अंगूठी से बेल्ट में छोटी सी चिंगारी मार देता है। बल्थाजार उसकी बेल्ट में आग लगा देता है, से ड्रैगन जलकर वहीं गिर जाता है। इस दौरान बल्थाजार ने हॉवर्थ से जादुई गुड़िया को छीन लिया था। हॉवर्थ को डेविड के हाथ में मर्लिन अंगूठी देखकर यकीन नहीं होता। गुड़िया लेने के बाद बल्थाजार डेविड से मर्लिन की अंगूठी को मांगता है और कहता है तुम अब फ्री हो, तुम जा सकते हो। पर डेविड कहता है मुझे और जादू सीखना है। बल्थाजार कहता है हमें एक सेफ जगह की जरूरत है। डेविड बल्थाजार को अपनी लैब में ले जाता है, जहाँ वो डेंजर एक्सपेरिमेंट किया करता था। लैब में आकर बल्थाजार डेविड को जादू सिखाना स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में डेविड जादू को सीरियसली नहीं लेता और बल्थाजार के साथ मजाक करने लगता है। ट्रेनिंग के बाद डेविड बेकी से मिलता है। डेविड बेकी को अपनी लैब में इनवाइट करता है, के लिए वो हाँ कर देती है। यहाँ हॉवर्थ एक छोटे जादूगर से मिलता है, जो पहले हॉवर्थ से जादू सीखने के लिए आता था। हॉवर्थ उससे कहता है तुम्हें मेरा साथ देना होगा, क्योंकि बल्थाजार को प्रधान मर्लिन शिष्य मिल गया है। जादूगर कहता है इसमें मेरा क्या फायदा है, तो हॉवर्थ उसे मोर्गाना की शक्तियाँ देने का वादा करता है। अगले दिन जब डेविड अपने जादू की ट्रेनिंग कर रहा था, तो लैब में बेकी आ जाती है। डेविड तुरंत बेकी के पास जाता है। बेकी के आने से बल्थाजार लैब से चला जाता है और दुकान में जाकर बल्थाजार अपनी ओल्ड मेमोरीज को याद करने लगता है। अगले दिन कॉलेज में डेविड हॉवर्थ और उसके असिस्टेंट से मिलता है, जो उसे मारने के लिए आए थे, पर तभी वहां अचानक से बल्थाजार आ जाता है। बल्थाजार हॉवर्थ को उसकी तरफ फेंक देता है। वे दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन हॉवर्थ
का असिस्टेंट बल्थाजार को मारने के लिए हमला करता है, मगर गलती से उसका अटैक हॉवर्थ को लग जाता है, जिससे वो शीशे की मायावी दुनिया में फंस जाता है। बल्थाजार अपने अटैक से असिस्टेंट को मारकर बेहोश कर देता है और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। लैब में आकर बल्थाजार डेविड की ट्रेनिंग और कड़ी कर देता है, लेकिन डेविड जादू सीखने की बजाय और ज्यादा गड़बड़ कर देता है। बल्थाजार को डेविड पर गुस्सा आता है, जिससे उन दोनों में बहस हो जाती है। डेविड कहता है, जादू करना आसान चीज नहीं है, मैं तो बेजान चीजों पर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। जादू से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। ये कहकर डेविड लैब से बाहर चला जाता है। बाहर आकर डेविड बैकी को देखता है, जो कॉफी शॉप में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। डेविड उसे देखकर चला जाता है। बैकी उसे देख लेती है, उसका पीछा करती है। जब वो ड्रैगन अंगूठी को फेंकने वाला होता है तो बैकी टेरेस पर आकर उसे रोक लेती है। डेविड बहुत परेशान होता है, मगर बैकी के आने से उसकी चिंता कम हो जाती है। यहाँ कॉलेज में असिस्टेंट हॉवर्थ को शीशे से निकालकर डेविड की सीक्रेट लैब का एड्रेस पता कर लेते हैं। वे दोनों तुरंत वहां जाते हैं। हॉवर्थ का असिस्टेंट डेविड का चेहरा लेकर बल्थाजार को पकड़ लेता है। लैब में हॉवर्थ अपने जादू से जादुई गुड़िया को ढूंढ लेता है। बल्थाजार अपने हाथ को छुड़ाकर हॉवर्थ के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक का अटैक करता है, तो उसका असिस्टेंट भी बल्थाजार के ऊपर अटैक करता है। वे दोनों बल्थाजार को मारने वाले होते हैं, तभी डेविड अपनी अंगूठी से उनकी चाकू को रोक लेता है। वे दोनों जादुई गुड़िया लेकर भागने लगते हैं। बल्थाजार और डेविड उनका पीछा करते हैं, लेकिन हॉवर्थ औरत को वेरोनिका का रूप देकर बल्थाजार का ध्यान भटका देता है और वहां से भाग जाता है। गुड़िया को लाकर हॉवर्थ अपने असिस्टेंट से कहता है, हमें मोर्गाना को छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा और ताकतवर जादू की जरूरत है। इसके लिए मुझे और ताकतवर बनना होगा। हॉवर्थ अपने असिस्टेंट की पावर्स और एनर्जी को एब्सॉर्ब करके की जादुई अंगूठी ले लेता है और गुड़िया की परत से एक चुड़ैल को आजाद कर देता है। हॉवर्थ चुड़ैल की मदद से डेविड की गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है और चुड़ैल को मारकर उसकी अंगूठी ले लेता है। इसके बाद हॉवर्थ बैकी को चारा बनाकर डेविड और बल्थाजार को अपने पास बुलाता है और वहां पहुंचने पर बल्थाजार को हॉवर्थ का प्लान पता चलता है। उसकी समझ में आ गया था कि हॉवर्थ शहर के पार्क में मोर्गाना को जिंदा करने वाला है, क्योंकि पार्क के चारों ओर जो टावर लगे थे उनकी इलेक्ट्रिक एनर्जी से मोर्गाना मुर्दों को भी जिंदा कर सकती है। जब बल्थाजार आगे पूरा प्लान देखने जाता है तो बल्थाजार हॉवर्थ के बिछाए जाल दलदली खाई में फंस जाता है। बल्थाजार जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से जाल से निकलता है। यहाँ डेविड जादुई गुड़िया को लेकर जाने लगता है, मगर हॉवर्थ डेविड से कहता है, अगर वो गुड़िया लेकर गया तो बैकी को जान से मार देगा। हॉवर्थ डेविड से उसकी जादुई अंगूठी और गुड़िया को मांगता है। डेविड बैकी की जान बचाने के लिए उसे गुड़िया और अंगूठी दे देता है, जिससे अब हॉवर्थ इतना ताकतवर हो जाता है कि मोर्गाना को छुड़ा सके। कुछ देर बाद वहाँ बल्थाजार आ जाता है। डेविड बल्थाजार से कहता है, उसने मेरी अंगूठी छीन ली। तो बल्थाजार कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। अब क्योंकि डेविड के पास अपनी अंगूठी नहीं थी तो बल्थाजार अकेला हॉवर्थ को रोकने निकल जाता है, लेकिन डेविड कहता है कि वो एक साथ मोर्गाना और हॉवर्थ से नहीं लड़ पाएगा। इसी दौरान बैकी के पूछने पर डेविड को उसे अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है और यह सुनकर बैकी भी उसका साथ देना चाहती थी। इसके बाद डेविड अपने दोस्त और बैकी के साथ मिलकर पार्क के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हॉवर्थ ने मोर्गाना को आजाद कर दिया है। अभी भी वेरोनिका के शरीर में थी, पर उसका वेरोनिका के शरीर पर पूरा कंट्रोल था। मोर्गाना बिना समय गुजारे मुर्दों को जिंदा करना स्टार्ट कर देती है। रास्ते में जाते समय डेविड को समझ आता है मोर्गाना बिल्डिंग पर लगे टावर के जरिए ही मुर्दों को जिंदा कर रही है। इसलिए डेविड बैकी को एक बिल्डिंग का टावर घुमाने के लिए कहता है, ताकि इलेक्ट्रिक एनर्जी से बनने वाला घेरा टूट जाए। अब बल्थाजार भी पार्क में आ चुका था। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बल्थाजार हॉवर्थ के सामने
सामने कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि हॉवर्थ के पास काफी जादुई अंगूठी थी। कुछ देर बाद सभी बुरी आत्माएं जिंदा होने लगती हैं, लेकिन समय पर बैकी एक टावर को घुमा देती है जिससे उनका कनेक्शन टूट जाता है और डेविड वहां पहुंचकर हॉवर्थ को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है क्योंकि एक बार बल्थाजार ने डेविड को बताया था कि किसी जादूगर को जोर का झटका देने पर उसकी सारी जादुई शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। हॉवर्थ से निपटने के बाद बल्थाजार वेरोनिका को मोर्गाना के चंगुल से आजाद करवाता है, लेकिन देखते ही देखते मोर्गाना वेरोनिका के शरीर से बाहर निकल आती है और मोर्गाना बल्थाजार और वेरोनिका पर आग से हमला करती है। पर हम देखते हैं अचानक डेविड अपने हाथों से मोर्गाना के अटैक को रोक लेता है। तब बल्थाजार डेविड को एहसास दिलाता है कि वही प्रधान मर्लिन शिष्य है और तभी मोर्गाना बल्थाजार पर इलेक्ट्रिक शॉक से अटैक करती है, जिसकी वजह से बल्थाजार मारा जाता है। यह सब देखकर डेविड मोर्गाना पर वार करना शुरू कर देता है, लेकिन उसे डेविड के अटैक से कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखते ही देखते डेविड मोर्गाना पर कई सारे अटैक्स करता है और आखिर में मोर्गाना नष्ट हो जाती है। आगे दिखाया जाता है डेविड अपने जादू से बल्थाजार को इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे उसका दिल धड़कना शुरू हो जाता है, जिससे वो जिंदा हो जाता है और आखिरकार हजारों साल बाद बल्थाजार और वेरोनिका एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। मूवी की एंड में डेविड को भी अपना प्यार मिल जाता है और यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको यह मूवी पसंद आई होगी और इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। मिलते हैं अगली शानदार मूवी में। कीप सपोर्टिंग टू मूवीज लवर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।